यहाँ खर्च हो रहे हैं, इतनी भव्य तैयारी हो रही है, इतना अच्छा यज्ञ हो रहा है, लेकिन कल जब ये यज्ञ खत्म हो जाएगा और पर्यटक यहाँ आएंगे तो फिर उन्हें क्या मिल पाएगा यहाँ देखने के लिए, या क्या देखेंगे? जी निश्चित, ये आपका सवाल अच्छा है। इसके लिए जब आप यज्ञ का पूरा जो निमंत्रण कार्ड है या जहाँ भी देखिएगा उस पर स्टैचू ऑफ माइटी, पराक्रम की प्रतिमा, हमारे माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी का एक सोच है कि जिस तरह से 130 फीट की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, हमारे महापुरुष है, वैसे ही भगवान श्री राम की 130 फीट की भव्य मूर्ति, श्री विश्वामित्र सेंटर, श्री राम रिसर्च फाउंडेशन, ऐसा एक बहुत बड़ा स्टेडियम 75 बीघे का ऐसा जगह हो, उसमें एक बड़ा स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, तो पर्यटक वह जब आएंगे पर्यटक देखने, देश विदेश का क्रिकेट मैच होगा वैसे स्टेडियम में, तो बक्सर का विकास होगा। यह यज्ञ जो है वह उस पूरी योजना का एक पार्ट है। जैसे तिरंगा यात्रा हुआ, हमने कई कार्यक्रम श्री राम कर्मभूमि न्यास के तहत कराएं, वह भी श्री राम कर्मभूमि न्यास के तहत यज्ञ एक परंपरा है और इस यज्ञ से भी फायदा होने वाला है। यज्ञ जो भारत हमारा है वह धार्मिक अर्थव्यवस्था का देश है। अगर पूजा पाठ बंद हो जाए, शादी ब्याह का भोज उत्सव बंद हो जाए तो कई लोग उससे परेशान होंगे, दिक्कत में आएंगे। तो यज्ञ भी एक आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का तरीका है। यह अभूतपूर्व आयोजन उस स्टैचू ऑफ माइटी के निर्माण के लिए जो 130 फीट की भव्य मूर्ति भगवान श्री राम की, जो भगवान श्री राम की पराक्रम की धरती रही है, भगवान वामन के अवतार की धरती रही है, अहिल्या उद्धार की धरती रही है, भगवान श्री राम की शिक्षा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में हुई और उस शिक्षा का जो प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग होता है, वह इस धरती पर हुआ जहां भगवान श्री राम को 110 मिसाइलें महर्षि विश्वामित्र ने दी, जिससे रावण का वध हुआ और रावण को चुनौती इसी धरती से टंकार ताड़का को मार के भगवान राम ने दिया था। और यहीं से मॉरिशस का भी निर्माण हुआ। मारिच को जब भगाया गया, जो टापू बना वो मॉरिशस बना। तो यह पौराणिक धरती का इतिहास, अभी तक दुर्भाग्य था इस धरती का कि इस तरह की किसी ने योजना नहीं बनाई कि बक्सर को पूरा दुनिया देखे। आज हमारे माननीय सांसद, माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने पूरी दुनिया को बक्सर की तरफ देखने के लिए प्रेरित किया, मजबूर नहीं किया है, प्रेरित किया है कि आखिर बक्सर की धरती का महात्म्य क्या है, बक्सर की धरती का इतिहास क्या है। यह कोई देखने नहीं आएगा, हमको बताना पड़ेगा। बक्सर की धरती और महात्म्य को माननीय सांसद, माननीय मंत्री, हमारे संत और एक आध्यात्मिक संत, राजनीतिक व्यक्ति तो है ही लेकिन आध्यात्मिक संत हैं हमारे माननीय मंत्री चौबे जी ने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के पक्ष विपक्ष की मीडिया जो किसी भी हिंदू धर्म के विपक्ष में भी लिखती है, लेकिन वो सुनने के लिए और सुनाने के लिए अपने कैमरों से मजबूर होगी, क्योंकि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े चेहरे इस धरती पर आ रहे हैं।